देखो जी, रेजोल्यूशन कर रहे हैं हम। मेरे वाली बुक का क्वेश्चन नंबर 12 मिल गया सबको? यस। पेज नंबर 62। गिरिजा और गणेश पार्टनर्स है, रेशियो है हमारे पास 2:3। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो देखो जी, हमारे पास गिरिजा के ब्रदर का लोन है। गिरिजा पार्टनर है, उसके ब्रदर का लोन है, तो क्या ये रियलाइजेशन में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। थर्ड पार्टी तो सारी लायबिलिटी आती है ना, तो रियलाइजेशन में क्या क्या आएगा? क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, गिरिजा के ब्रदर्स का लोन। और गणेश का लोन नहीं आएगा, वो पार्टनर है, वो नहीं आएगा। मानी क्या कर रहे हो भाई? फिर आईएफआर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख के छोड़ देते हैं। तेरे लिए समझा रहा हूं, ध्यान से देख लो। ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख के छोड़ देते हैं, कोई सेल वेल नहीं होता। एसेट साइड में से डेटर आएगा, स्टॉक आएगा, इन्वेस्टमेंट और पी&एल, बिल्डिंग। जो पी&एल है वो लॉस है, वो तो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यहाँ सारे ही ओल्ड होते हैं। फिर जो डेटर्स का प्रोविजन है, क्या इसको सेल वेल करना होता है कुछ? नहीं, ये कोई बिकने वाली चीज थोड़ी ना है। इसको आप रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख के छोड़ देंगे। ठीक है जी, इतना करते हैं। चलो साथ साथ करेंगे जरा जल्दी जल्दी। यहाँ आ रहा है ना कृष्णा? यस। कौन सा है ये? बड़ा लिखो। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। इसमें रियलाइजेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? सारी एसेट्स को कॉपी कर देंगे डेबिट साइड में। टू सन्ड्री एसेट्स, अब देन कैश और बैंक छोड़ के सारी एसेट्स को यहाँ हम कॉपी कर देते हैं। ओके सर। डेटर्स 55,000 है, स्टॉक 78,000, इन्वेस्टमेंट 89,000, बिल्डिंग 2,50,000। इसका टोटल बताना क्या होगा तुम लोगों ने? कितना आ रहा है? 472,000। 4,72,000। सबका यही है? इसमें सर वही चलता है ना कि एसेट्स, डेब्ट रिकॉर्ड, लायबिलिटीज, राइट साइड। हाँ जी। अब बाय लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट में कंफ्यूज मत होना, आउटसाइड लायबिलिटीज होती है। 50,000 गिरिजा ब्रदर्स लोन, कितना? 77। इन तीनों का टोटल 7,5,12 2,07,000। ठीक है भैया, वानी मैडम समझ आ रहा है? अब क्रेडिट साइड में हाँ बोल। प्रोविजन और लिख रहे हैं, वो सेपरेटली आएगा। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000, आईएफआर 15,000, बाय आईएफआर 15,000। एक साथ नहीं लिख सकते? एक साथ लिख दे तो कोई। कितनी बात क्लियर है जी? अब हम आ जाते हैं बाकी जो हमारी वो नीचे एडजस्टमेंट्स हैं, जिस जिस चीज को जैसे रियलाइज करा है उसकी बात करते हैं। देखो नीचे कहता है डेटर 6,000 के बैड हो गए। अब ध्यान से समझेंगे, जो डेटर 6,000 के बैड हो गए, हमें उसका कुछ नहीं करना। वो इनडायरेक्टली क्या बताया जा रहा है? डेटर्स मेरे 55 के थे, 6 के बैड डूब गए, यानी कि इनडायरेक्टली कितने पैसे मिल गए? 49। तो 6,000 नहीं लिखना, ना ही इस प्रोविजन का कुछ करना है। ये बाय बैंक के नाम से आता है। बाय बैंक इनर कॉलम में डेटर से कितने पैसे आए? 49,000। जगह चेंज करनी बनी आपको? ठीक है उधर? ठीक है, अच्छा जी। गिरिजा अपने ब्रदर का लोन पे कर रही है, ये रहा उसके ब्रदर का लोन, गिरिजा पे कर रही है। तो टू गिरिजास कैपिटल अकाउंट, बैंक से नहीं आएगा। अगर आपने बैंक लिख दिया तो गलत हो जाएगा पूरा। अच्छा जी। फिर वन ऑफ द क्रेडिटर फॉर ₹10,000 वाज पेड ओनली 3,000 इन सेटलमेंट। देखो जी, क्रेडिटर कितने हैं हमारे? 80,000। यहाँ अगर आपको मैं वर्किंग में समझाऊं, 80,000 है, इसमें से एक क्रेडिटर 10,000 का, उसको सिर्फ हमने 3,000 दिए हैं। तो अगर मान अभी आगे कोई बात अगर है या नहीं है, आगे कोई बात नहीं है, तो सिर्फ इसकी 3,000 की एंट्री होगी और रिमेनिंग को मुझे पूरा पे करना पड़ेगा। लेकिन रिमेनिंग के लिए आगे कुछ इंफॉर्मेशन है। देखो पॉइंट नंबर ई में कहता है जो बचा हुआ स्टॉक था वो बचे हुए क्रेडिटर्स को दे दिया हमने। अब ये जो क्रेडिटर्स हमारे 70,000 बचे थे, इनको हमने क्या दे दिया? स्टॉक।
अभी स्टॉक वाली एडजस्टमेंट पे भी आऊंगा। फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा जब एसेट्स के बदले में तरुण गोयल लायबिलिटीज जाती है तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते, तो इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, यानी कि जो पूरे क्रेडिटर हैं वो जस्ट कितने में निपट गए 3000 में। बात समझ में आ गई? तो क्रेडिटर को आपने पे करा ओनली एंड ओनली 3000 टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर 3000। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जी। बिल्डिंग ऑक्शन हुई 180 की, ऑक्शनर को कमीशन दिया 8000, तो यहां पे बैंक की हेडिंग के अंदर ही आएगा बिल्डिंग 1,72,000। अभी 172 कैसे आया? 180 की बिल्डिंग थी, 8 का आपने कमीशन दे दिया, तो कितने की रह गई? हो गया 172 हो गया। अब देन अगर ये 12 हो गया ना तो इसके बाद 10 करना है। अच्छा जी आगे बढ़े। मैं इसकी ना बिल्डिंग की दो एंट्री भी कर सकता हूँ क्रिश, 180 इधर लिख सकता हूँ, 8000 इधर लिख सकता हूँ, वो भी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गणेश took over part of stock at 4000 being 20% less than the book value। देखो जी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में। देखो स्टॉक कितने का है? 78। गणेश कुछ स्टॉक ले गया 4000 में, सुनेंगे मेरी बात बहुत ध्यान से। कुछ स्टॉक ले गया 4 में, कुछ वर्ड बोले उसने। अब ये कितना है ये मुझे नहीं पता, उसके लिए उसने हिंट दिया ये बुक वैल्यू से 10% कम है, ठीक 20% कम है। अच्छा जी गणेश ले गया, तो यहाँ पे मैं इसको अगर अभी पोस्ट कर दूं बाय गणेश कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक कितने का ले गया? 4 का। अब मेरी बात सुनेंगे, अगर क्वेश्चन आगे साइलेंट है स्टॉक के रिगार्डिंग, अगर क्वेश्चन साइलेंट है स्टॉक के रिगार्डिंग, तो क्या रिमेनिंग स्टॉक का मुझे कुछ करना है ये बताओ? यस, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स है तो इसको मुझे पे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब मैं इसको पे करूंगा मतलब सेल करूंगा, बेसिकली सेल करूंगा, रियलाइज करूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए ना ये सामान कितने का था। समझ आ रही मेरी बात? बट वो मुझे नहीं पता तो मैं पहले निकालता हूँ। इसके लिए उसने मुझे हिंट दिया ये जो 4000 है ये बुक वैल्यू से 20% कम है। याद करो हमने पार्टनरशिप में अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में भी सिखाया था, ये 20% कम यानी कि 80% है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई 100/80, तो यानी कि 5000। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? स्टॉक जो कि 5000 का था वो पार्टनर कितने में ले गया? 4000 में। तो देखो मैंने रियलाइजेशन में तो 4000 ही लिखा, बट रिमेनिंग स्टॉक कितने का रह गया? 73 का। ठीक है क्रिश, अगर मुझे इसको सेल करना पड़ता तो 73 में सेल कर देता, लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये रिमेनिंग जो स्टॉक था हमने किसको दे दिया? क्रेडिटर को। तो ये रिमेनिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होगी, क्रेडिटर की भी इधर मैंने एंट्री नहीं करी थी ना, कैंसिल हो गए आपस में, ये पढ़ा था कृष्णा। ठीक है आगे आते हैं। हाँ 4000 का 100/3 निकालना, 78 करेंगे तो बचेगा। नहीं भाई, जितना लेके गया उसी को तो निकालेगा। 4000 में लेके गया तो 4000 का ही निकालेंगे। अच्छा जी, फिर इन्वेस्टमेंट रियलाइज 9000 लेस। देख क्रिश, इन्वेस्टमेंट 89 की थी, 9000 लेस, यानी कि इन्वेस्टमेंट से कितने पैसे मिल गए? 80000। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 17000 है, गणेश ने पे करे, तो टू गणेश कैपिटल अकाउंट अच्छा जी। फिर अगली बात इंपॉर्टेंट समझेंगे, बड़े सारे बच्चे ना अभी टोटल कर देते हैं और उनका आंसर नहीं आता। अब हमें चेक क्या करना है कृष्णा? कोई लायबिलिटी तो नहीं रह गई जिसकी हमने पेमेंट ना की हो। क्रेडिटर हो गया, ये हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट रह गया। ये लायबिलिटी को पे करना जरूरी होता है, तो यहाँ बैंक के नाम से बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, 53 ये पूरा हो गया। एसेट चेक करो, डेटर हो गया, स्टॉक इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग सब हो गई। अब इसका टोटल करेंगे। आ रहा है ये बताना है कितना आ रहा है एसेट्स को सेल करके? मैंने सबको एक साथ ही टोटल करा है। इसमें और कुछ क्या आएगा? और कुछ आ ही नहीं सकता कि अरे मैं कह रहा हूँ इनका भी टोटल करा है, मतलब इनको बाहर ही लिखा आउटर बोला था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये कितना आया फिर? ये 1 2 3 4 9 11 9 7 16 2,01,000 ये ना, 2 1 नहीं ज्यादा आएगा। मैं करता हूँ
डेबिट साइड में उसका भी आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। लिख दिए मैंने। 301। ठीक है जी, प्रॉफिट आया लॉस आया? ये इस साइड आएगा लॉस बाय लॉस। 90। यहाँ पे मेरे पास पार्टनर है जी गिरिजा और गणेश। कितना है लॉस? 90,000। 2:3 में बांटो। बता रहे हैं 32 नहीं 36 और ये होगा 54। तो तू तो कह रहा है मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया, अब सोचा मैंने 90 पे छोड़ दिया थोड़ा आगे क्या वो नहीं बनाया कुछ? कैप्लॉन हाँ कोर्स चेक करना है। चलो कोई। हाँ जी, ये सबको समझ आया? अध्ययन भाई कुछ बात पल्ले पड़ी? अच्छा, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाएंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर का लोन है ना? कोई किस पार्टनर का लोन है? गणेश का। लोन बोला नहीं तो भी बनाना है। हाँ जी, तो पे तो करेंगे ना। गणेश लोन अकाउंट। ये लोन क्रेडिट से शुरू होगा डेबिट से? क्रेडिट से जो लोन अकाउंट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको सिंपली आप पे कर देंगे, खत्म। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल। आता है तरुण? देखो जी, सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है, ये यहीं आता है ओल्ड रेशियो में 2:3, 4000 और 6000। ठीक है, इसके बाद सुनेंगे भाई, अगर किसी को भी दिक्कत है तो इसके बाद इस अकाउंट में जस्ट आप क्या करते हैं? क्रॉस पोस्टिंग करते हैं और कुछ नहीं करना। आप यार देख ले भाई, अब इधर देखो जी, यहाँ पे अब सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग करनी है। ये यहाँ पे गिरिजा का नाम है, ये कौन सी साइड है? डेबिट। तो वहां कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। ये गणेश का नाम है, कौन सी साइड है? डेबिट। वहां कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। सेम यहाँ पे ये रहा लॉस, ये एंट्री पोस्ट हो जाएगी। और तो कुछ इसमें ऐसा होना नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। गिरिजा में 77, गणेश में 17 और ये टू रियलाइजेशन, ये गणेश में गणेश भी था वो स्टॉक वाला। और फिर ये रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा? लॉस। अध्ययन, इस चैप्टर में अब मैं क्या लिखूं? यहाँ पे एंड में कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करके टू बैलेंस लिखूं? क्या लिखूं? आपने सीधे लिखा। टू बैलेंस नहीं लिखते, कुछ भी नहीं आता क्या? डिसोल्यूशन चैप्टर में जब कैपिटल अकाउंट क्लोज होता है तो बैलेंस नहीं आता। बिजनेस में पैसा कम है तो पार्टनर घर से लेके आएंगे, ज्यादा है तो ले जाएंगे। ठीक है अध्ययन? टू बैंक अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ रहा है? बता रहे हैं डेबिट में कितना कितना? जल्दी बताओ, कर लो। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाना है? बैंक अकाउंट बनाओ, जल्दी बनाओ, कंप्लीट करो। आएगा गणेश में 53 गणेश में। हाँ। और गिरिजा में इसमें आएगा 4 सही बताना। 187। 187। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाना है मुझे? बैंक अकाउंट। जल्दी कंप्लीट करो इसको। देखो जी, बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट में सिर्फ हमें क्रॉस पोस्टिंग करनी होती है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस देखो, बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है बैलेंस शीट में? 20,000। अध्ययन देख ले भाई,
यहाँ ये बैंक लिखा है, डेबिट साइड है, बैंक के कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड, किसके नाम से, बाय रियलाइजेशन। फिर यहाँ पे ये रहा बैंक, डेबिट साइड, इधर कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड, किसके नाम से वाली, रियलाइजेशन। फिर ये लोन अकाउंट है, यही करते हैं। हाँ देख लो, ये credit से लोग open ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं बच्चे। ये यहाँ पे 28,000 आएगा, किसके नाम से, गणेश लोन, क्रॉस पोस्ट ही होना है। अब आ गया। फिर ये डेबिट साइड है दोनों, ये इधर आ जाएगा, बाय गणेश कैपिटल, बाय गिरिजास कैपिटल। बेसिकली इस चैप्टर में आपको सिर्फ ये ठीक बनाना आना चाहिए, ये ठीक बन जाएगा, बाकी तो क्रॉस पोस्ट ही कर रहे हैं आप। बस वो क्रेडिट से ओपन कर देगा, उसमें दिक्कत नहीं थी। कोई बात नहीं, कंप्लीट करो, चलो फिर मैं आगे कराता हूँ। हो गया। हो गया, अब करना शुरू करो इसका क्वेश्चन नंबर 10। रजिस्टर दिया ना। फटाफट से मेरे वाली बुक का क्वेश्चन नंबर 10 करना शुरू करेंगे। सुनो, अब अगर मैं इसी में आपको जर्नल एंट्री कराऊं, मैंने पहले तो वैसे लास्ट क्लास में रिवाइज कराई थी। तरुण गोयल क्वेश्चन में लिखा है, मान लो हमने गणेश का लोन पे करा, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। सॉल्यूशन आपके सामने ही है। क्या करा है? गणेश लोन वाज पेड ऑफ, जर्नल एंट्री, गणेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सभी को आती है। ये बिल्डिंग जो हमने ऑक्शन की थी, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग वाली, बिल्डिंग टू रियलाइजेशन। बिल्डिंग टू रियलाइजेशन, गलत हो गई, ऑप्शन भी बैंक टू रियलाइजेशन। बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, जब कभी भी एसेट्स या लायबिलिटी जाएगी, आप देखो आपकी हेडिंग है बैंक, बिल्डिंग नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगी मेरी, बैंक टू रियलाइजेशन। क्लियर है? ऑप्शन तो बिल्डिंग की है ना, क्या ऑप्शन है जो ये बिल्डिंग यार, आपने बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग यहाँ लिखी थी, बिल्डिंग अकाउंट क्लोज हो चुका, अब आप बिल्डिंग बेच रहे हैं, आप देखो आपने नाम बैंक का लिखा है। अच्छा ठीक है, करो कृष्ण जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 10 था, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, अनीता और रवि पार्टनर्स हैं और सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, और रेशो कितनी है अभी मेरी, 3:2। ठीक है जी। अब जर्नल एंट्री जी पहली, ध्यान से देखेंगे, रवि वाज टू गेट रेम्युनरेशन ऑफ 23,000 फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। 20 बिजनेस उसको डिसोल्यूशन के लिए कुछ वो हेल्प करा रहा है, उसके लिए 23,000 फिक्स दे रहा है। बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा कौन से अकाउंट में आता है, रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। और आगे भी पढ़ लेते हैं एक बारी, he also agreed to bear realization expenses, ये ही किसके लिए यूज हुआ, रवि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय रवि फ्रॉम फर्म्स कैश, यानी कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर बाय रवि और पेड बाय फर्म। लास्ट क्लास में मैंने एक्सपेंसेस वाली एंट्री समझाई थी, बियर वाली, बॉर्न वाली, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की, ब्रेक द प्रेशर। ब्रेक द प्रेशर लास्ट क्लास में कराया होगा ना, हाँ तो वही है। तो देखो जी, अब 23,000 तो उसको फिक्स मिल रहे हैं, ये जो बिजनेस दे रहा है, तो इसकी फर्स्ट एंट्री तो क्या हो गई, रियलाइजेशन टू रवि's कैपिटल अकाउंट, 23,000 10,000 का जो एक्सपेंसेस है बियर बाय रवि है, पेड बाय फर्म है, तो रवि टू कैश या बैंक। समझ आ गई बात? तो रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी एंट्री जाएगी, सिर्फ पहले वाली। क्लियर? सेकंड एंट्री बता दो। क्वेश्चन में लिखा है भाई, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर बाय रवि, सेकंड पॉइंट में लिखा है, और नीचे लिखा है पेड बाय फर्म्स कैश। हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, लास्ट क्लास में रिवाइज कराया था, एक वर्ड होता है ब्रेक द प्रेशर, ये हमें याद रखना है। डिसोल्यूशन की एंट्रीज इस तरह के लिए, ब्रेक द प्रेशर मतलब बियर ऊपर है और पे नीचे है, ऐसे ब्रेक द प्रेशर। तो जो पार्ट जो बियर करेगा वो डेबिट में आएगा, जो पे करेगा वो क्रेडिट में आएगा। या वाली साफ साफ लिखा, बियर कौन कर रहा है, पार्टनर, डेबिट आ गया, पे कौन कर रही है, फर्म, तो फर्म का कैश डिक्रीज हो रहा है। क्रेडिट लोन है पार्टनर का, क्या है, क्रेडिट लोन है पार्टनर का, तो उसको देना है। हाँ। और तो इसमें इंटरेस्ट भी आएगा ना फिर। वेरी गुड, पार्टनरशिप वेरी गुड बोला है।
पक्का ना। पक्का सर। हाँ सही, बच्चों को ये पॉइंट याद नहीं होता, तेरे को याद है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। 6%। हाँ इसके बाद कौन सा करना है? अगला जी, इसके बाद करना है, अब यकीन ही नहीं हो रहा अच्छा उसको अपने ऊपर कि सर ने वेरी गुड पॉजिटिव बोला है, नेगेटिव बोला है, पॉजिटिव बोला है। 9 करना है, इसके बाद 9। इसका बी पार्ट देखो जी, अमितेश एक ओल्ड कस्टमर है, 60,000 बैड डेट में था, अभी मिल गए। अब आपको इस चैप्टर में भाई डूबा हुआ पैसा कुछ भी मिल रहा है, आपके लिए जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इस चैप्टर में कौन सा है? रियलाइजेशन ही तो है। पैसा मिल रहा है ना, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। किसके नाम से? बैंक। पैसा आ रहा है या जा रहा है, कैश या बैंक के नाम से ही होगा। बैड डेट रिकवर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। इसके बाद कौन सा था? 9। तो इसकी एंट्री, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 54,000। सी पार्ट, क्रेडिटर्स 3840 के थे, 38 का फर्नीचर ले गए फुल सेटलमेंट में। तरुण गोयल क्या एंट्री होगी इसकी? हैं? बोल। हाँ क्रिश, एंट्री बता इसकी। अरे नक के देश के जरा। अभी क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल गलत, नो एंट्री। एसेट्स के बदले में लायबिलिटी जाती है तो कोई एंट्री नहीं होती। ऐसे ही बोला था। पहले नो एंट्री बोलता बता रहे हैं। तो हमने आंसर से पलट गया ना, हम क्या करें? फिर आपने इस तरह बोला। नो एंट्री। पॉइंट नंबर डी, बिल्डिंग सेल हुई 3 लाख रुपीस की, 2% ब्रोकरेज को कमीशन दिया ब्रोकर को। 3 लाख का 2% 6,000, तो मेरे हाथ में कितने आए? 294। एंट्री बताओ, ट्राई करो। रियलाइजेशन टू बैंक। गलत, सर कौन सा? बैंक टू रियलाइजेशन। अगर डी मेंशन नहीं यार आपने एसेट्स को बेचा तो यहाँ पे आएगी ना, एसेट्स का कुछ भी होता है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, तो बैंक टू रियलाइजेशन। शिवम और पीयूष यार मिलजुल के नहीं करो। सर एक चीज पूछनी है, हाँ बोलो। फरवरी को लीप ईयर लेना है, लीप ईयर लेना है या यार वो तो उसमें साल लिखा है ना, वही तो मैं 294 2010 11 लेना अब वो तो नहीं, कोई लीप ईयर है या नहीं है। 294 नहीं है। है ना? पेपर में तुम्हें बताओ, ये बताने आएगा कोई लीप ईयर है या नहीं है। पिछले क्वेश्चन में 2012 में लीप ईयर है। ठीक है, क्या हो गया तेरे को? तो उल्टी रिवर्स एंट्री बोले जा रहा अरे है। सर मैं वो थोड़ा दूसरा लॉजिक भी समझ सकता है ना, एसेट्स बेच रहा है, पैसा आ रहा है, बैंक एसेट होता है, इंक्रीज होगी तो बैंक डेबिट आएगा ना। मैं कंफ्यूज हो गया कि रियलाइजेशन नहीं, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना भाई। हाँ जी डन। ई पॉइंट देखो, कहता है 500 शेयर से 40 का एक, जो हमने 22,000 में खरीदे थे, अब बुक से वो राइट ऑफ हो चुके, यानी कि बुक से खत्म हो चुके, जीरो हो चुके। बट उन शेयर की अब वैल्यू है 50 रुपए पर शेयर। देखो जी 500 शेयर है, पर शेयर की वैल्यू है 50, तो टोटल कितने की हो गए? 25,000। ये शेयर्स पार्टनर ले गए जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। पार्टनर कौन कौन है? अनीता और रवि। रेशो कितनी है? 3:2। कोई भी पार्टनर एसेट्स टेक ओवर करेगा तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? एसेट टेक ओवर कर रहा है। सिंपल सा फंडा हमने बार बार सीखा, एसेट्स आपने डेबिट में लिखे, अब एसेट्स का कुछ भी होगा तो कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में। बेचोगे तो बैंक के नाम से अध्ययन, पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर के नाम से, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा, तो पार्टनर्स के कहाँ हो गया? डेबिट में। अनीता कैपिटल डेबिट, रवि कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन उन्हें तो मिल रहे हैं ना ये। ठीक है जी, 25,000। रेशो कितनी है हमारी? 3:2, तो 15,000 और 10,000। ये पार्टनर ने खरीदे हैं शेयर्स। अरे तो कितना ज्यादा कंफ्यूज है और इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। ये पार्टनर ने खरीदे हैं शेयर्स। पार्टनर ने खरीदे नहीं, पार्टनर ने बिजनेस में जो शेयर्स थे वो अपने ले गए, घर ले गए, अपने ले लिए उन्होंने। अब आप सोच रहे हो कि सर वो कुछ लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़नी चाहिए, तो कैपिटल क्रेडिट आनी चाहिए, नलायकों वाली हरकतें हो रही हैं आज तुम्हारी। अभी देखो जी, वो जब बिजनेस से कुछ घर लेके जा रहा है तो क्या बिजनेस को पैसे दे रहा है? नहीं दे रहा ना, तो उसकी कैपिटल में से तो चार्ज करते जाओगे। मेरी बिजनेस में 10 लाख रुपए कैपिटल है, मैं बोलूंगा जी कैपिटल भी लेके जा रहा हूँ, मैं एसेट्स भी लेके जा रहा हूँ, तो अगर एसेट्स लेके जा रहा हूँ तो कैपिटल के अगेंस्ट ही तो लेके जा रहा हूँ। समझ आ गई बात? अच्छा जी नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन में। अब ये इस साइड होता है ना,
रियलाइजेशन टू पी&एल, ये देखो महान गधे लोग। नहीं रियलाइज टू पी&एल टू रियलाइजेशन, प्रॉफिट है। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये। रियलाइजेशन डेबिट टू अनीता टू रवि, 45 27 18 हाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई अपने आप, जो भी है 27 27 18 आ रहा है 27,000 18,000। 18,000। समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कृष्णा अगले टेस्ट में नंबर अच्छे चाहिए, फिर 2-3 नंबर ले आएगा भी। इसके बाद करो जी, ये कौन सा था? 9th क्वेश्चन करो जरा जल्दी से। हाँ जी, तुम्हारा कौन सा हो गया? 9th हो गया। हाँ जिनका 9th हो गया वो करें फटाफट से, फिर मुझे पेपर भी कराना है एक। हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था इसका, हाँ और ये क्वेश्चन नंबर 1 करा था शायद। 1 तो यही करा था ना, बोरा इब्राहिम वाला। हाँ होमवर्क दिए थे हमारे। तुमने करे नहीं होंगे। सुनो मेरी बात, ये है। सुनो मैं क्वेश्चन नंबर अभी करा रहा हूँ। अभी तो मैंने 9 दिया था ना, 9th करा रहा हूँ बोर्ड पे। जिसका 9th हो गया वो इस बुक का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करो जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 जिनका नहीं हुआ वो चेक करेंगे। देखो जी, अमर और रजत पार्टनर्स रेशियो 2:1। कृष्णा क्या नहीं आया तुझे यार, पूछता भी नहीं है तू। आप करा रहे हो। देख पहला पॉइंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का था 10,000 अंडर डिस्काउंट द बिल वाज रिसीव फ्रॉम डेरेक हु बिकम इंसॉल्वेंट। यानी कि ये हमने बिल डिस्काउंट कराया था, वो पेमेंट नहीं दे रहा तो हमें भरना पड़ेगा। जब आप किसी चीज की पेमेंट कर रहे हो तो ये रियलाइजेशन के डेबिट साइड में करोगे या क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में। सिंपल सी बात है ना, रियलाइजेशन में पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड, पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड। तो हाँ पे कर रहे हो, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, आप पैसा पे कर रहे हो तो रियलाइजेशन की डेबिट में आएगा ना। तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10,000 जितना भी अमाउंट है। हाँ बी पॉइंट, बिल्स पेएबल 30,000 का जो कि इस दिन ड्यू था, मैंने इतने में पे कर दिया। अगेन पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी जा रही है तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 29,550। क्रेडिटर 30,000 का था, 10,000 का स्टॉक ले गया 10% डिस्काउंट में, बाकी को मैंने कैश में पेमेंट की। इधर देख कृष्णा ध्यान से, 30,000 का था, 10,000 का स्टॉक था, 10% डिस्काउंट में ले गया। तो ये जो 30,000 के थे, 9,000 का तो स्टॉक ले गए, तो इसकी तो कोई एंट्री करनी नहीं है, एसेट्स के बदले में लायबिलिटी गई। तो कृष्णा कितना रह गया? 21। ये मैंने पे करा तो एंट्री क्या हो गई? रियलाइजेशन टू कैश या बैंक 21,000। ठीक है भाई कृष्णा। अगला, एक ओल्ड टाइपराइटर है जो कि बुक से रिटर्न ऑफ हो चुका है, यानी कि बुक्स में नहीं है, अनरिकॉर्डेड है। इससे अप्रोक्सीमेटली हमें 600 मिलेंगे, बट रजत जो कि एक पार्टनर है 25% कम में ले गया। 600 का था, ये जो खाली कॉपी कर रहे हैं ना गधे समझ लें, 600 का था, 25% कम में ले गया। तो रजत कितने में लेके गया? अच्छा 150 आएगा, 150 कितने में लेके गया? 450 में। पार्टनर ने टेक ओवर करा तो इसकी एंट्री मेरे पास, कोई भी एसेट्स का कुछ भी होता है तो हमने क्या सीखा था? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। रजत लेके गया तो एंट्री रजत डेबिट टू रियलाइजेशन 450। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ई पे। ये रब कर दूं? ई पॉइंट में देखो जी, अमन एग्री टू टेक ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन at an agreed remuneration of 1,000 and was to bear all expenses of realization। 1,000 तो उसको बिजनेस दे रहा है, फिक्स दे रहा है। रियलाइजेशन टू क्या नाम है इसका? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 1000, ये तो मिल ही रहा है। और एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म बियर बाय पार्टनर
पेड बाय फर्म। पार्टनर्स टू अमर टू बैंक। कैश। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट में आते हैं। लॉस है, लॉस रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आएगा। कौन कौन पार्टनर है? अमन और रजत। अमन्स कैपिटल डेबिट, रजत कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। 3680 अमाउंट है 54। हाँ 3680। देखो जी, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। मेरी बुक का फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करो, इसी के अंदर बुक में कंप्लीट करना है। फिर मैं आपको आगे वो पेपर कराता हूँ एक। टाइपराइटर वाला। टाइपराइटर का देखिए, टाइपराइटर था बुक्स में से 0 हो चुका था, उससे हमें अप्रोक्सीमेटली 600 रुपये मिलने हैं। बट कहते हैं रजत पार्टनर 25% कम में ले गया, 600 का 25% 150, तो रजत कितने में लेके गया? 450 में। तो एंट्री क्या बन गई? रजत टू रियलाइजेशन 450। ठीक है, देखो जी चेक करते हैं ये पेपर। भाई ये सबको मिल गया था ना? सेकंड क्वेश्चन मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन की क्यों? देखो फर्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन है बी। फर्स्ट की बी आई है सबकी। पीयूष फर्स्ट की बी आ गई। सेकंड की ऑप्शन आएगी, मैंने लिखी थी ए। सेकंड हुआ नहीं हुआ बताओ? नहीं हुआ। 88 आ रहा है, 10,000 का फर्क आ रहा है। सेकंड ए ऑप्शन है। देखो जी क्या कहता है, अच्छे क्वेश्चन है, एक एक नंबर के हिसाब से, बहुत कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है इसमें। देखो ए और बी पार्टनर्स, रेशो 2:3 है। मशीनरी इतना, डेटर इतना, स्टॉक इतना। सी एडमिट, ये कौन है टिक टिक यार? सी न्यू रेशो एडमिट हो रहा है, न्यू रेशो गिवन है। मशीनरी का हमने रीवैल्यूएशन करा, वो कहते हैं मशीनरी इज रीवैल्यूड एट 340। ये मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, सुनेंगे। मशीन ऊपर थी 4 लाख की, 340 की रह गई, तो मशीन के 60 डेबिट हो गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 2.5%। 2.5% कितना आएगा डेटर का? बताओ। 8,000। ये मशीन हो गया, ये मेरा प्रोविजन हो गया 8,000। ठीक है जी। वो कहता है ए का लॉस है रीवैल्यूएशन में 20,000, मुझे बताना है जी स्टॉक कितने पे रीवैल्यूड हो रहा है। अब सुनेंगे, देखो ये लॉस तो इधर आएगा ए और बी का। ए का लॉस कितना है? 20,000। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस साइड का टोटल 68 है, इधर का टोटल भी कितना होगा? 68। ए का लॉस पता है, मैं बी का लॉस निकाल सकता हूं। कैसे? ए का लॉस 20,000 है, ए का शेयर कितना है? 2/5। अब इसको मल्टीप्लाई हो। यस, इसको रिवर्स कर दो। अब इसका उसका शेयर लगा देंगे जिसका लगाना है। टोटल आ गया ये। हां सर। ये टोटल लॉस आया रिवैल्यूएशन का 50, ए का 20 है, तो इसका कितना हो गया? 30। 30 क्रॉस चेक कर सकते हो, रेशियो 2/3 सेट हो रही है। 18 ऊपर। यहाँ पे कितना हुआ? 18,000। उसने बोला स्टॉक रीवैल्यूएशन में कितना होगा। भाई ये 68 है, ये 68 है, तो स्टॉक हो गया 18। अब स्टॉक रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, क्रेडिट। तो स्टॉक बढ़ रहा है। यही मतलब हुआ ना तरुण गोयल? क्वेश्चन में देखो स्टॉक कितना गिवन है? 80। 18 से बढ़ रहा है, तो स्टॉक रीवैल्यूएशन हो गया कितना हो गया? 98। एक एक नंबर में, ये टुगेदर के पेपर है, टुगेदर में से। समझ आई मेरी बात? सर थर्ड का क्या है? 68 प्लस x को 2/5 से करा, तो ऐसे करके माइनस नेगेटिव ऑफ ये आ रहा था, मतलब 18 माइनस नेगेटिव में आता, तो ऐड करना था उसमें। पता नहीं मुझे, इससे तेरी बात समझी। अरे सही है। क्या है? थर्ड की ऑप्शन लिखी हुई है भाई मैंने सी, सही है। 1200। फोर्थ की ए। जल्दी जल्दी करो। सर थर्ड का क्या था? थर्ड की ऑप्शन है सी, करके बताऊं? नहीं सर। थर्ड अभी तक हमने जो किए हैं, फर्स्ट की बी है, सेकंड की ए है, थर्ड का सी है, फोर्थ का ए है, फिफ्थ का सी है।
किसी को कोई नहीं आया तो मेरे से पूछेगा। कौन सा कराऊं? फोर्थ। देखो सर 6 का ऑप्शन था नहीं पर 6 का मैंने करा नहीं हुआ, बस वो घर पे करना, फिर छोटी कर रहा हूँ। देखो फोर्थ में रेशो 2:1 है। कुणाल एडमिट होता है, 1 लाख रुपए गुडविल लाता है और सारी गुडविल मिलती है विकास को। सैक्रिफाइस ये विकास है और ये योगेश है। सारी गुडविल मिल रही है विकास को, यानी कि सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? विकास। गुडविल ऑफ द फर्म 5 लाख है और वो 1 लाख ला रहा तो है, यानी कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना हो गया? 1/5। और सारी की सारी गुड ये जो शेयर है गुडविल किसको दे रहा है? विकास को, यानी कि सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? विकास। तो मेरे पास ओल्ड भी है, अब सेक्रीफाइस भी है, तो न्यू निकालना आसान है। ओल्ड माइनस विकास, योगेश और न्यू पार्टनर का नाम है कौन? कुणाल। तो 2/1 में से कितना माइनस कर दूं? 1/5 से 2/3 ठीक है जी, सॉरी 2/3 में से कितना माइनस कर दूं? 1/5। योगेश का 1/3 रहेगा और कुणाल का 1/5 बनेगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, हो जाएगा, हो गया। ठीक है क्रिश? ओल्ड में से क्या माइनस कर दिया मैंने? सेक्रीफाइस। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन में से प्रॉफिट में से वो कैपिटल आईओसी और सैलरी माइनस करने के बाद 12/112 करेंगे। हाँ 12/112। यस, डिनोमिनेटर में 1/2 टोटल आ जाएगा 72 और इसका आ जाएगा दो आधे 36। समझ में आ गई? हाँ भाई, समझ आ गई? ये घर से करके आएंगे सभी लोग, सारा कर लेंगे। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। डन। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? बताओ। वेंचर्स सैंपल पेपर अभी सैंपल लेबर करेंगे, डिवेंचर वेंचर नहीं कर रहे हैं ना। डिवेंचर अपने पेपर डीके से- कोयल उठा के लाएंगे।